कहानी शुरू होती है एक सुनसान रास्ते से, जहां अर्जुन अपनी कार में गांव की ओर जा रहा था। उसका गांव कालापुर दशकों से सुनसान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां एक श्राप है, लेकिन अर्जुन को यह सब अंधविश्वास लगता था। उसका मकसद था अपने पुराने पुश्तैनी घर को बेचना और शहर वापस लौटना। रात के 10 बजे थे और कोहरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट्स भी धुंधली पड़ रही थीं। अचानक रास्ते में एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए। अर्जुन ने ब्रेक लगाया। उसने खिड़की खोली और पूछा, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहां? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से सिर उठाया और अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा पिघला हुआ सा। अर्जुन ने चीखते हुए गाड़ी भगाई। पीछे मुड़कर देखा तो औरत गायब थी, लेकिन उसकी सीट पर एक गीली साड़ी पड़ी थी। कालापुर पहुंचते पहुंचते अर्जुन का माथा पसीने से भीग चुका था। गांव में सन्नाटा था, न कोई इंसान, न कुत्तों की भौंकने की आवाज। उसका पुश्तैनी घर गांव के आखिरी छोर पर था, एक जर्जर हवेली जैसा। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर धूल भरी सतहों पर पुराने फर्नीचर बिखरा था। अर्जुन ने अपना बैग रखा और सोचा, सुबह तक रुककर काम निपटा लूंगा। लेकिन रात को उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि दीवार पर एक पुराना चित्र टंगा था, जिसमें एक औरत थी, वही सफेद साड़ी वाली। उसकी आंखें चित्र में भी काली थीं। अर्जुन ने चित्र उतारने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार से चिपका था। अचानक चित्र की औरत ने मुस्कुराना शुरू किया। अर्जुन पीछे हटा और चित्र से खून टपकने लगा। वो भागकर बाहर निकला, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद था। उसने खिड़कियां आजमाई, लेकिन सब जाम थीं। तभी उसे सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। वो धीरे धीरे ऊपर गया। ऊपरी मंजिल पर एक कमरा था, जिसका ताला टूटा हुआ था। अंदर एक पुराना मंदिर था, जिसमें एक काली मूर्ति थी। मूर्ति के सामने एक किताब पड़ी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। अर्जुन ने किताब खोली। उसमें लिखा था, कालापुर का श्राप, जो इस गांव में रात बिताएगा वो हमारा हो जाएगा। किताब के आखिरी पन्ने पर अर्जुन का नाम लिखा था और स्याही अभी गीली थी। उसका गला सूख गया। तभी मूर्ति की आंखें चमकने लगी और अचानक कमरे की दीवारों पर साए उभरने लगे, हजारों चेहरे चीखते हुए। अर्जुन ने मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जल गया। औरत ने उसे पकड़ा और कहा, अब तू मेरे बेटे की जगह लेगा। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने अपनी जेब में एक ताबीज पाया, जो उसकी दादी ने दिया था। उसने ताबीज को मूर्ति पर फेंका। एक जोरदार चीख गूंजी और मूर्ति टूट गई। औरत का साया धुएं में बदल गया, लेकिन उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी। अर्जुन भागकर बाहर निकला। हवेली का दरवाजा खुल गया था। वो कार में बैठा और गांव से भाग निकला। सुबह तक वो शहर पहुंच गया। उसने सोचा कि अब सब ठीक है, लेकिन रात को जब वह सोने गया तो उसके बिस्तर पर वही गीली साड़ी पड़ी थी। उसने कमरे की लाइट जलाई और दर्पण में देखा। उसका चेहरा अब उस औरत का था। दीवार पर खून से लिखा था, कालापुर तेरा इंतजार कर रहा है। अगले दिन अर्जुन की कार गायब थी। लोग कहते हैं कि वो वापस कालापुर गया और अब वो गांव की रानी का बेटा बन चुका है। हवेली में आज भी रात को फुसफुसाहट सुनाई देती है और सफेद साड़ी वाली औरत नए मेहमानों का इंतजार करती है।